मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 39 मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे हुए हैं। प्रभु ने अंत के दिनों के लिए ये वचन कहा हुआ है, और प्रभु यीशु ने इसमें ऐसा बताया है कि जो कोई अपने प्राण यानी कि अपनी जान बचाता है वह उसे खोएगा, परंतु जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार का दिन है। आज इतनी बड़ी सभा में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनके दिल में ऐसी तमन्ना होगी, ऐसी इच्छा होगी कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें बड़ा घर मिलना चाहिए, हमें प्रभु से आशीष चाहिए, हमारी तरक्की होनी चाहिए, हमारे काम धंधे में हमें बहुत आशीष चाहिए, बहुत हमारा लाभ होना चाहिए। परंतु आज का वचन हमें प्रभु यीशु बता रहा है कि जो कोई अपने प्राण मेरे लिए खोता है वह उसे पाएगा। आप सोचेंगे कि हम तो यहाँ पर आज प्रार्थना में आए हैं प्रभु से आशीष पाने के लिए, तो अपने प्राण खोने के लिए प्रभु हमें बता रहा है, यानी कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस संसार का हर एक मनुष्य, यहाँ तक कि जानवर भी अपने प्राण को बचाने के लिए बहुत बार यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। बिल्ली इस प्राणी को हम जानते हैं। एक यदि बाल्टी में पानी भर करके रख दिया जाए और बिल्ली के साथ में उसके बच्चे को भी उस पानी में डुबो दिया जाए, उनको डाल दिया जाए, तो वो बिल्ली क्या करेगी? क्या वो कोशिश करती है अपने बच्चे को उस पानी से बाहर निकालने के लिए, उस पानी से भरी हुई बाल्टी से उसके बाहर निकालने के लिए? कुछ लोगों ने इस बात के ऊपर शोध किया, इसके ऊपर जांच की, और ये पता चला कि एक बाल्टी में पानी भर कर रखने के बाद जब बिल्ली को उसके बच्चे के साथ में उस बाल्टी में डाल दिया गया, तब उस बिल्ली ने क्या किया? उसने अपने बच्चे को निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपने बच्चों के ऊपर पैर रखकर वो उड़ी मार करके बाल्टी के बाहर आ गई, पानी के बाहर आ गई। इसी प्रकार से इस संसार का हर एक मनुष्य भी अपने प्राण को प्रिय जानता है। हम में से ऐसा कोई होगा क्या जिसे अपना प्राण प्रिय नहीं है? हम सब अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, हमें क्या लगता है, हमें क्या उचित है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, ये सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, और इन बातों के लिए हम रात दिन यत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है कि मेरे कारण जो कोई अपने प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। इस वचन को हम ठीक से समझने जा रहे हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बता रहा है कि यदि समय आने पर मेरे नाम के कारण तुम्हें तुम्हारे प्राण भी देना पड़े, तो भी तुम इस बात के ऊपर ध्यान देना कि शरीर रूप में तुम मर जाओगे, परंतु मरने के बाद मैं तुम्हें फिर से जिला उठाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, यदि वो मर भी जाए तो भी मैं उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि वो खुद के विषय में कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूँ। यानी कि उसके सामने हर एक मनुष्य जीवित है। हमारी नज़र में, हमारे ध्यान में, हमारे विचारों में हम ऐसा सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो इस संसार में नहीं रहा।
ये भाई गुजर गया, ये बहन मर गई, ये अब इस संसार में नहीं रहे, हमारे ध्यान में उनकी मृत्यु हो गई, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य जीवित है और वो जब जिसे चाहता है उसे फिर जिला उठाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के कारण यदि हमें हमारा प्राण देने की भी यदि कोई नौबत आ गई, कोई बात आ गई, तो भी हमें झिझकना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुकरना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। जिस प्रकार से पतरस ने कहा था कि मैं उसे नहीं जानता, जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ा गया था और सिपाही उसे पकड़ करके लेके जा रहे थे, ये पतरस यीशु के पीछे पीछे जा रहा था। और जब उस जगह पर पहुंचने के बाद, सभा में पहुंचने के बाद पतरस को पूछा गया कि क्या तुम इसको जानते हो? मैंने तुम्हें देखा है, तुम भी इनके साथ में थे। पतरस ने कहा नहीं, मैं उसे नहीं जानता। दूसरी बार उसे पूछा गया, फिर पतरस ने कहा मैं उसे नहीं जानता। तीसरी बार उसे पूछा गया, तब भी उसने इसी प्रकार से उत्तर दिया, मैं उसे नहीं जानता। क्योंकि उस समय उसके मन में ये भय था, वो देख रहा था कि हमारा प्रभु, हमारा गुरु किस प्रकार से सिपाहियों के हाथ से दुख उठा रहा है। यदि मैं कहूँगा कि मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, मैं उसके चेलों में से एक हूँ, तो ये सिपाही मुझे भी पकड़ लेंगे और मेरे साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव करेंगे। इसी डर की वजह से अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहले ही बता करके रखा था कि तुम मुर्ग के बाग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करोगे। और उसी प्रकार से पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया कि मैं उसे नहीं जानता। और ये तीसरी बार बोलने के बाद यीशु का और पतरस का आमना सामना हो गया। उनकी नज़रें एक दूसरे को देख रही थी और तब पतरस को ये बात याद आ गई कि प्रभु ने मुझसे पहले ही कहा था कि मुर्ग के बाग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। और उस समय पतरस ने भी छाती ठोक करके कहा था कि नहीं प्रभु, यदि मुझे अपना प्राण देना भी पड़े तो भी मैं तुम्हारा इनकार नहीं करूँगा। पतरस ने कहा था कि प्रभु, यदि मुझे तुम्हारे लिए अपना प्राण देना पड़े तो भी मैं तुम्हारा इनकार नहीं करूँगा। परंतु जब समय आ गया था, पतरस को इस प्रकार से अपने प्राण को खोने के लिए वो डर गया। उसका ताबा, उसका नियंत्रण डर ने ले लिया और इसीलिए वो यीशु का नाम लेने के लिए मुकर गया और कहने लगा कि मैं उसे नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार आज हम में से कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, हम जब अपने विश्वास के सफ़र में आगे बढ़ते हैं, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें ऐसे कितने बार इन बातों का सामना करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। और ये वही घड़ी होती है जिस घड़ी प्रभु देखता है कि हम इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे कारण अपने प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यानी कि इस जीवन में भले ही प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए हमारा विनाश हो जाता है, हमारा शरीर का नाश हो जाता है, परंतु आत्मा में हमें प्रभु फिर से जिला उठाएगा। हम उसके साथ अनंत काल के लिए राज्य करने वाले हैं। स्तिफनुस के विषय में लिखा हुआ है कि स्तिफनुस ये प्रभु पर विश्वास रखता था और जिस समय उसने इस प्रकार का प्रवचन दिया, लोगों को बताया, तब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, सुन रहे थे, उनको स्तिफनुस का प्रवचन हजम नहीं हुआ।
और वे क्रोध से भर उठे और उन्होंने स्टीफनुस के ऊपर पत्थर वहा करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर पत्थर फेंक करके मारने लगे। और स्टीफनुस क्या देख रहा था? स्टीफनुस के शरीर के ऊपर पत्थर पड़ रहे थे, उसका सर जख्मी हो रहा होगा, उसके शरीर पे घाव लग रहे होंगे, खून निकल रहा होगा, परंतु स्टीफनुस का आत्मा कहाँ था? वो अपने आत्मा में ये देख रहा था कि स्वर्ग खुला हुआ है और परमेश्वर के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उस समय पर उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, और उस समय उसका प्राण उसने प्रभु के हाथों में अर्पण कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार से हम दानियल, भविष्यवक्ता दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि उस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि दानियल के 3 मित्र थे और ये तीनों भी मित्र जीवित खुदा, जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे। उनका नाम कुछ इस प्रकार से था, कठिन नाम है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और ये तीनों भी मित्र परमेश्वर की उपासना करते थे, प्रभु के पास प्रार्थना करते थे, जीवित खुदा को मानने वाले ये यहूदी पुरुष थे। और उस समय पर उस जगह पर वहाँ का जो राजा था नबूकदनेस्सर नाम का, तो उस राजा ने उस समय पर ऐसी घोषणा कर दी और एक बहुत बड़ी मूर्ति उसने बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ 60 और जिसकी चौड़ाई 6 हाथ इतना था। और इतनी बड़ी मूर्ति उसने वहाँ पर खड़ी की और उसने लोगों को बताया कि जब यहाँ से तुम वीणा, सारंगी, बांसुली, ये इत्यादि इन सारे जब तुम ध्वनि सुनोगे, आवाज़ सुनोगे, तब इस मूर्ति के सामने झुक करके तुम इसको नमन करना। उसने हर एक प्रांत से, देश देश के लोगों को, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को उस जगह पर इकट्ठा किया और इस बात का ऐलान कर दिया कि जब तुम वीणा, बांसुली इत्यादि का तुम शब्द सुनोगे, आवाज़ सुनोगे, तब तुम उस मूर्त के सामने खड़े होकर उसे दंडवत करना, उसे झुक करके प्रणाम करना। और उस समय पर वैसा ही किया गया। जब वीणा, सारंगी इत्यादि ये सब बजने लगा, तब वहाँ के लोगों ने झुक करके उस मूर्त को नमन किया। परंतु ये दानियल के जो 3 मित्र भी उनमें शामिल थे, उन्होंने उस मूर्त के सामने खड़े होकर झुक करके उसको प्रणाम नहीं किया। और फिर कुछ लोगों ने आकर के उस राजा को ऐसा बता दिया कि क्या तूने ये ऐलान नहीं किया था, घोषणा नहीं की थी कि इस मूर्त के सामने तुम झुक करके दंडवत करना जब तुम्हें इन वीणाओं का शब्द सुनाई पड़े? परंतु देख, इन 3 लोगों ने तेरे इस आज्ञा का उल्लंघन किया हुआ है। और उस समय पर ऐसा हो गया कि राजा ने उन तीनों को बुलाया और बुलवा करके उनसे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन अब भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अब भी जब वीणा, सहनाई इत्यादि का जब तुम शब्द सुनोगे, तब झुक करके उस मूर्त को दंडवत करना। अगर नहीं किए तो तुम्हें तुम्हारे प्राण से हाथ गंवाना पड़ेगा, तुम्हारा प्राण मैं ले लूँगा। उस समय पर उन तीनों ने उस राजा को ऐसा जवाब दिया कि हम हमारे जीवते परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं। हमें तुम्हें उत्तर देने के लिए कोई बात की आवश्यकता नहीं है कि हम तुम्हें जवाब दें, क्योंकि हमारा वो जीवित पिता है, जीवित खुदा है, वो समर्थ रखता है हमें उस आग की भट्टी से बचाने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा इतना झुंझला गया था, इतना वो क्रोध से भर गया था कि जिन लोगों के लिए उसने एक आग की भट्टी बनाई हुई थी ताकि जो लोग उस मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे उनको उस आग की भट्टी में डालने के लिए, वो इतना क्रोध से भर गया कि उसने उस आग की भट्टी को 7 गुना और अधिक गर्म करने के लिए बताया, तप्त करने के लिए बताया और कहा कि इन तीनों को ले जाकर के उस आग की भट्टी में डाल दो। राजा ने बलवान पुरुषों को चुना था इन तीनों को उठा करके उस भट्टी में डालने के लिए। आगे हो क्या गया? जब वे पुरुष आकर के इन तीनों भी लोगों को उठा करके ले गए उस आग की भट्टी में डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा को न माना। वचन कहता है, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और आगे वचन ये भी कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इसलिए दानियल के इन तीनों मित्रों ने राजा की बात से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना पसंद किया और उन तीनों ने भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार उस मूरत को प्रणाम न करते हुए परमेश्वर के सामने उपासना करना, उसी के सामने झुकना पसंद किया। उन्होंने अपनी जान की, अपने प्राण की कोई परवाह नहीं की। और जब राजा ने इस बात को भी कहा कि उस आग की भट्टी को और 7 गुना अधिक तुम तेज कर दो, बढ़ा दो, इस बात से भी वे डरे नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमें तुम्हारे हाथों से छुड़ाने के लिए समर्थ है। यदि नहीं तो भी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन बलवान पुरुषों ने उठा करके उन तीनों भी लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया। आग की लो इतनी ज़्यादा थी, इतना वो तप्त हो गया था कि उस आग की तेज से ही वो बलवान जो पुरुष थे जिन्होंने उन्हें उठा करके आग में डाल दिया था, वे झुलस करके मर गए। तब उस समय पर राजा बैठ करके ये देख रहा था कि इन तीनों पुरुषों का क्या हाल हो जाएगा। वो देख रहा था और उसने उसके पास में बैठे हुए मंत्री को कहा, मैंने तो यहाँ पर 3 पुरुषों को डाला हुआ था आग की भट्टी में, परंतु उस आग की भट्टी में 3 नहीं तो 4 पुरुष टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चौथे पुरुष का जो सदृश है वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई दे रहा है। उस समय पर उन्होंने देखा कि चौथा जो वहाँ पे पुरुष था वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश उसे दिखाई दिया। आग की भट्टी में डाले गए थे 3 पुरुष, परंतु राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस आग की भट्टी में 3 नहीं बल्कि 4 पुरुष खुले हुए टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन बलवान पुरुषों ने तो उन तीनों के भी हाथ बांध करके उन्हें उस आग की भट्टी में डाल दिया था। और आग की भट्टी इतनी तेज थी कि उसके तेज से ही, आग की लो से ही वे सब जिन्होंने उन्हें डाला था वे जल करके मर गए, परंतु ये 3 पुरुषों को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब राजा उठा और पास जाकर के देखने के लिए गया और तब राजा ने ये कहा कि हे जीवते परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, बाहर निकल आओ। और वे तीनों के तीनों पुरुष बाहर निकल आए और तब वे लोग उन्हें देखने लगे कि, और उन्होंने देखा कि ना उनके कपड़े में से आग की कुछ गंध आ रही है, ना उनका सिर का एक बाल का भी कुछ बाका हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो उन तीनों भी पुरुषों को परमेश्वर ने बचा लिया। और तब राजा ने कहा कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जिसने अपना दूध भेज करके तुम्हें बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दानियल के इन तीनों भी दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था, इस विश्वास के ऊपर वे कायम रहे। उन्होंने परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा। यानी कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, यदि प्रभु पर विश्वास रखने पर यदि हम अपने प्राण को बचाना चाहेंगे तो हम इसे खोएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण यदि हम अपने प्राण को खोते हैं तो उसे पाएंगे। यानी कि हम नए जन्म में प्रभु के साथ, उसके साथ मिल जाएंगे और उसके स्वर्ग में अनंत काल के लिए वास करेंगे। हमेशा हमेशा के लिए जीने वाले हैं उस स्वर्ग में जहाँ पर दूसरे कोई मृत्यु नहीं है,
उस स्वर्ग में जहाँ पर कोई रोना नहीं है, उस स्वर्ग में जहाँ पर बीमारी नहीं है, जहाँ पर आंसू नहीं है, जहाँ पे तकलीफ़ें नहीं है, जहाँ पे संकट नहीं है, एक ऐसा राज्य पर प्रभु ने हमारे लिए स्थापित किया है, वो उसका स्वर्ग है। उस स्वर्ग में वो प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा हमेशा के लिए रखने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब इस विश्वास के सफ़र में आगे चलते समय हमें किस प्रकार से प्रभु के लिए काम करना है। साधु सुंदर सिंह इनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी मैंने किताब पढ़ी हुई थी कि तिब्बत नामक इस प्रदेश में वे गए हुए थे वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। वहाँ का जो प्रदेश है वो बहुत ही कट्टर है और उस जगह पर वे गए जो कि प्रदेश पूरा बर्फीला है, बर्फ़ से पूरा वहाँ का वातावरण वैसा है, बर्फ़ का है। और उस जगह पर जाने के बाद वहाँ पे उनको एक यात्री दिखाई दिया जो कि एक अधमरे अवस्था में था और वहाँ से एक दूसरा भी भाई गुजर रहा था। साधु सुंदर सिंह ने उससे कहा कि हम इसकी मदद करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्राण यहीं पे ख़त्म हो जाए, हम दोनों इसे उठा करके लेके जाते हैं। तब उस दूसरे भाई ने साधु सुंदर सिंह को कहा कि नहीं, मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं इसे उठाने के लिए आऊँगा तो इस बर्फीले प्रदेश में ठंड की वजह से मैं भी मर जाऊंगा। तब साधु सुंदर सिंह ने उसे कुछ नहीं कहा, वो दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ गया और साधु सुंदर सिंह अकेले ही वो जो अधमरे अवस्था में आदमी था उसे अपने पीठ के ऊपर उठा करके आगे बढ़ने लगे। और कुछ सफ़र तय करने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो दूसरा मनुष्य आगे बढ़ गया था वो उसी जगह पर मर गया था। उन्होंने उसे मरा हुआ पाया और तब उन्होंने कहा कि जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय पर साधु सुंदर सिंह ने जो अपने पीठ के ऊपर उस भाई को लिया हुआ था, उन दोनों की घर्षण की वजह से उन दोनों में एक उष्णता तैयार हो गई, जिस वजह से आगे बढ़ते समय वो जो अधमरे अवस्था में भाई था उसके अंदर श्वास चलना शुरू हो गया। जो एक मरे हुए अवस्था में था उसके अंदर श्वास शुरू हो गया, उसमें गर्माहट पैदा हो गई और उस गर्माहट की वजह से साधु सुंदर सिंह भी बच गए और जो वो अधमरा अवस्था में व्यक्ति था वो भी बच गया। वो दोनों भी आदमी बच गए एक दूसरे को मदद करने की वजह से। साधु सुंदर सिंह ने उसको मदद की, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। यदि वे सोचते कि इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, क्या मालूम अगर मैं इसे उठा करके लेके जाऊंगा तो इसके भार की वजह से मैं भी मर जाऊंगा, उस पहले पुरुष के समान उन्होंने सोचा नहीं, बल्कि वो उसे अपने कंधों के ऊपर उठाकर कपड़े से बांध करके उसे आगे लेके चलते रहे। एक बर्फीले प्रदेश में चलना, आगे बढ़ना, ये कितनी कठिन बात होती है। थोड़ी सी भी यदि यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है तब हमें हमारा शरीर पूरा अकड़न जैसा मालूम पड़ता है और हमें कोई भी काम करना आसान नहीं लगता है। ठंड की वजह से हमारा शरीर पूरा सिकुड़ जाता है और हमें काम करने में किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं रहता है। तो उस बर्फीले प्रदेश में इतनी बर्फ़, इतनी ठंड होने के बावजूद भी साधु सुंदर सिंह ने क्या किया, उस पुरुष को उठा करके उसे बचाने के लिए वे अपने कंधों पर उसे उठा करके आगे बढ़ने लगे और दोनों के शरीर की गर्माहट पैदा होने से उस जो अधमरा व्यक्ति था उसमें जान आ गया और वो दोनों भी जन बच गए और उस प्रदेश से वापस सुखरूप वहाँ पर से बाहर आ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जब ऐसी कभी कोई घड़ी आ जाएगी, ऐसा कभी कुछ घटना घटेगा जिस समय हमें पतरस के समान जब हमें उत्तर देने का समय आएगा, तब हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करना है, क्योंकि वो वही समय हो जाएगा जिस घड़ी स्वर्ग से परमेश्वर देखेगा और वो हमारी परीक्षा का समय हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे चल कर के पतरस ने इस बात के लिए बहुत पश्चाताप किया, उसने बहुत आंसू बहाए और इस बात को जितने भी प्रवचनकारक हैं 2000 साल से कहते आ रहे हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के नाम का इनकार किया। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे ये बात बिल्कुल सच है कि पतरस ने ही कहा, जिस घड़ी लोग उसे मार रहे थे और कह रहे थे कि हम भी तुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाने जा रहे हैं, तब पतरस ने कहा कि मैं इस योग्य भी नहीं कि जिस समान हमारे प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, उसी प्रकार मैं भी इस क्रूस पर चढ़ाया जाऊँ। तुम मुझे इस क्रूस के ऊपर उसी प्रकार मत तुम मुझे चढ़ाओ, बल्कि मेरे शरीर को उल्टा चढ़ाना क्रूस पर, क्योंकि प्रभु के योग्य मैं नहीं हूँ कि उसकी मृत्यु के समान मेरी मृत्यु हो। आगे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे दी और आज वे 12 चेले 12 सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अंत में वो मनुष्य जाति का न्याय करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु ने उनको ये अधिकार दिया हुआ है, क्योंकि उन चेलों ने प्रभु के कारण दुख उठाए हुए हैं, प्रभु के नाम के लिए तकलीफ झेली हुई है, प्रभु का सुसमाचार आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की तकलीफ उठाई हुई है। इसीलिए उनका नाम हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं कि प्रभु के इस चेले ने या प्रभु के उस चेले ने, क्योंकि ये लोगों ने प्रभु के लिए ये सारे काम किए हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु के लिए हम भी खास बने, प्रभु की नज़र में हम भी उसके लाडले बने, हम भी उसके प्रिय बने, तो जिस प्रकार से प्रभु के चेलों ने और हमारे प्यारे ब्रदर मार्टिन ब्रदर ने अपनी जान प्रभु के लिए अर्पित कर दिया, अपने जीवन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। हमारे ब्रदर ने खुद के स्वार्थ के लिए या खुद की बात के लिए उन्होंने कभी अपना जीवन नहीं जिया, बल्कि दूसरों के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। जिस समय वो बिस्तर के ऊपर बीमार थे, दुख में थे, तड़प रहे थे, उनके शरीर में जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, उस समय पर भी उन्होंने सेवा कार्य के विषय में चिंता की, प्रार्थना के विषय में उन्होंने सोचा। वे प्रार्थना के विषय में हमेशा पूछते रहे, सिस्टर को पूछते रहे कि आज प्रार्थना में कैसे रहा, आगे क्या करना है। वे सारी आगे की योजनाएं बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, आगे क्या करना है। एक तरफ उनका शरीर बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु में उनकी आत्मा नई बनती जा रही थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आज ब्रदर तारों के समान स्वर्ग में प्रकाशमान हैं और आज उनके कब्र की मिट्टी के द्वारा लोग बड़े पैमाने पर चंगाई पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए चाहे कितनी भी दुख घड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़े, आप आपके विश्वास से पीछे मत हटना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मत मुकरना, बल्कि उस विश्वास के ऊपर हमें बने रहना है कि हमने जो जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है वो जिंदा खुदा है, वो हमें इस संकट से बाहर निकालेगा। अगर नहीं, अगर हमारे प्राण भी जाता है, यदि हमारी जान भी जाती है, तो भी प्रभु हमें वापस से जिला उठाने के लिए समर्थ है और हम उसके साथ उसके राज्य में, उसके स्वर्ग में अनंत काल के लिए राज्य करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से
पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।